नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफोर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, टीजीटी पीजीटी संबंधित जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी निकल कर सामने आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन एडाफोर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्जाम की डेट के बारे में, टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट की घोषणा के बारे में। 60 दिन बाद परीक्षा को लेकर अक्टूबर नवंबर से लेकर के साथ ही साथ अगर बात की जाए एक सप्ते में 10 दिन के बारे में, क्योंकि यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो निश्चित तौर पर शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो चेयरमैन हैं और जो कर्मचारी हैं और जो परीक्षा नियंत्रक हैं उन सभी के ऊपर भड़के हुए हैं। डिटेल में आपको जानकारी दूंगा टीजीटी और पीजीटी के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडाफोर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पे आते हैं। इस वीडियो में आपके लिए 3 जानकारियां हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। पहली जानकारी है टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर 60 दिन बाद। साथ ही साथ दूसरी जो जानकारी है वो है आप सभी के लिए अक्टूबर नवंबर के बारे में। और तीसरी जो जानकारी है वो है एक हफ्ते में 10 दिनों को लेकर अध्यक्ष के बयान पर बढ़के छात्रों के बारे में। देखो, टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा एक तरीके से कहा जा सकता है कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये दोनों के लिए है, चाहे अभ्यर्थी हैं, क्योंकि आप जानते हैं 13 लाख छात्रों ने आवेदन किया है ना। अब 13 लाख छात्र किसी परीक्षा में आवेदन करें तो उनके लिए तो आग का दरिया हुआ। शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए भी है, उनके लिए थोड़ा सा कम गहरा है, अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अभी उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराई थी। उसमें क्या हुआ हम सभी ने देखा, हम सभी ने सुना। अब कितना सही था कितना गलत इसकी जानकारी ना तो आयोग ने दी ना सरकार ने दी, क्योंकि आजकल फाइनल जो कंफर्मेशन होता है वो तो ऑफिशियली होता है। ऑफिशियली किसी बात को स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन कुछ तो हुआ होगा, तभी तो धुआं उठा था। लेकिन अब यहाँ पे मुद्दे की बात ये थी कि जब असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होती है उसमें भी अनियमितता के आरोप लगते हैं। बात अलग है कि आयोग और अधिकारी और सरकार ने इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी कि ऐसा कुछ हुआ था या नहीं हुआ था। और जो हुआ था वो सोशल मीडिया पर तो बहुत कुछ सामने आया था। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में चूंकि सिर्फ 80,000 अभ्यर्थी आप सभी जानते हैं और उसमें से भी आधे अभ्यर्थी परीक्षा देने जाएं तो क्या ही होगा। लेकिन टीजीटी और पीजीटी में 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं और यहाँ पर 13 लाख अभ्यर्थी जब परीक्षा देंगे तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जो हाथ पैर है फूल जाएंगे। और यही वजह है कि बार बार टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं को लेकर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रहा है। बार बार टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ रहा है। इस साल के दिसंबर जनवरी, यानी कि दिसंबर पिछले साल का, इस साल का जनवरी, तकरीबन धीरे धीरे करके 8 महीने हो चुके हैं आयोग को परीक्षा कराने के लिए। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अभी तक इसके बारे में जो आपकी परीक्षा को लेकर प्रोसेस है 4 से 5 बार परीक्षा की तारीखें जारी की हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक जो एग्ज़ाम डेट है वो आप सभी के सामने आने के बावजूद भी स्थगित होती दिखी है। अब एक बार फिर से नई चीज़ आप सभी के सामने आ गई है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी कल की ही तारीख में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की से अभ्यर्थी मुलाकात करने जाते हैं। मुलाकात करने के साथ ही वो एक पत्र सौंप करके आते हैं और ये पत्र था वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि परीक्षाओं को लेकर आज की तारीख में आयोग तो कहीं नहीं के परेशान है, अभ्यर्थी उससे भी ज़्यादा परेशान है। इस पत्र के सबसे निचले हिस्से में मैं आता हूँ जहाँ पे आयोग की जो रिसीविंग है वो लगी हुई है और नीचे जो मेन बात है वो भी लिखी हुई है। बात इतनी सी है कि जो अभ्यर्थी बड़ी संख्या में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देने जा रहे हैं, ऐसे में अभ्यर्थियों ने अनुरोध किया था कल की तारीख में कि जो छात्रों के लिए टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी जो परीक्षा की तैयारी भी करते हैं प्लस कुछ पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, अब ऐसी कंडीशन में उन अभ्यर्थियों को थोड़ा समय दिया जाए, क्योंकि परीक्षा की जब तारीख नहीं आती तो अभ्यर्थी तैयारी करना थोड़ा सा ढीला कर देते हैं और जब तारीख आ जाती है तो तैयारी पर तो थोड़ा अच्छे से फोकस कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि कम से कम 60 दिन पहले परीक्षा की तारीख घोषित कर दी जाए। अब सवाल ये है कि जो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा है, पहले ही 3 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अगर 60 दिन का समय मिलता है तो ऐसी कंडीशन में टीजीटी की परीक्षा फिर कब होगी वो आप जानते हैं कि अगर अभी से 60 दिन निकाल करके हम देखें तो आप पाएंगे
कि आप सभी के लिए अब समय कम से कम फिर अक्टूबर नवंबर में ही जाएगा, क्योंकि 60 दिन का समय यानी कि अगस्त निकल जाना, ठीक है, फिर उसके बाद सितंबर निकल जाना, ठीक है ना। फिर सितंबर के बाद कहीं जा कर के अक्टूबर में आपकी एक परीक्षा, या तो अक्टूबर में ही दोनों परीक्षा या नवंबर में दोनों परीक्षा, है ना। अब अगर देखा जाए तो अक्टूबर के अंदर 2 परीक्षा करा पाना आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अक्टूबर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है फेस्टिवल्स की वजह से, है ना। अगर फेस्टिवल्स होते हैं तो ऐसे केस में अक्टूबर में 2 परीक्षा कराने के लिए टीजीटी और पीजीटी के लिए कम से कम 4 दिन का समय चाहिए, जो कि निश्चित तौर पे और ज़्यादा मुश्किल होगा। निश्चित तौर पे अक्टूबर में फिर परीक्षा नहीं हो पाएगी। अब या तो ये है कि सितंबर में एक करा लो, एक अक्टूबर में करा लो, या अगर अक्टूबर में ही करानी है 60 दिन के बाद, तो फिर एक अक्टूबर एक नवंबर में। तो ये मामला है। हालांकि आयोग इस बात को लेकर कितना अग्री करेगा ये एक अलग मामला है। अभ्यर्थियों ने मांग की, वो एक अलग मांग है। आयोग इस बात को कितना कंसीडर करेगा वो एक अलग बात है। मैंने जब आयोग से जानकारी मिली थी तो उसके मुताबिक तो यही था कि वो सितंबर में परीक्षा कराने को लेकर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अभी तक सिर्फ तैयारी की बात कही जाती है, ऑफिशियली तो कुछ आया नहीं है। ऑफिशियल कब आया था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जब शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आखिरी बार ऑफिशियल नोटिस जारी किया था तो वो ये वाला था, जिसमें उन्होंने आज से 7 दिन पहले, आज का दिन मिलाकर के देखो तो 8 दिन हो जाते हैं, क्योंकि पिछले बृहस्पतिवार को ये नोटिस आया था 24 तारीख को, है ना। 24 से अगर आज देखें तो तकरीबन 7 दिन तो वैसे ही हो गए, 24 का दिन जोड़ दो तो 8 दिन हो गई। अब आयोग के हफ्ते में कितने दिन होते हैं इस बात को लेकर तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक सप्ताह में विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा टीजीटी को लेकर परीक्षा तिथि घोषित कर दी जाएगी। अब धीरे धीरे करके 7 दिन से तो ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन आयोग ने अभी तक टीजीटी पीजीटी को लेकर एग्ज़ाम की डेट घोषित नहीं की है। अब अभ्यर्थियों का तो ये भी कहना है, अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि सर आयोग के हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, 8 दिन होते हैं या 10 दिन होते हैं, ये भी बता दिया जाता, क्योंकि एक सप्ताह हो गया है और अभी तक परीक्षा की तारीख आई नहीं है। परीक्षा कब होगी इसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, चिंतित हैं और लगातार कहीं न कहीं आयोग से संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं। किसी की मांग है कि टीजीटी की परीक्षा 60 दिन बाद कराई जाए, तो किसी की मांग है कि परीक्षा जल्दी से जल्दी करा ली जाए। लेकिन ऐसी कंडीशन में आयोग के पास में कितना समय है परीक्षा को लेकर तैयारी करने के लिए, ये भी दिलचस्प होगा, क्योंकि आयोग ने कहा तो था कि पीजीटी की परीक्षा हम अगस्त के लास्ट में करा लेंगे, लेकिन आज 31 जुलाई हो चुकी है और अभी तक आयोग के माध्यम से अगस्त के लास्ट में परीक्षा कराने को लेकर कोई नोटिस नहीं आया है। अगर थोड़ा टेक्निकल शब्दों में कहा जाए तो परीक्षा कराने के लिए बमुश्किल 25 दिन का समय बचा हुआ है। अगस्त के लास्ट में अगर कोई परीक्षा करानी हो तो आयोग के पास में फिर वही शॉर्टेज आ गई, 25 दिन का टाइम है। अब क्या 25 दिनों में ये परीक्षा हो पाएगी? क्या 25 दिनों में टीजीटी के साथ पीजीटी को लेकर प्रोसेस जो स्टार्ट हो पाएगा? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है ना। तो यही बात है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे चीज़ें मुश्किल होती जाती हैं। अब टीजीटी के साथ पीजीटी को लेकर ही मामला बिगड़ा हुआ है। देखना ये दिलचस्प होगा कि आयोग कब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करता है, क्योंकि जो सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिलती है वो तो यही है कि आयोग जल्द ही अनाउंसमेंट करने जा रहा है ना, और कभी भी अनाउंसमेंट कर देगा, लेकिन कब करेगा ये देखना महत्वपूर्ण है। जो भी सही सटीक जानकारी होगी वो आपको दे दी जाएगी। अगर 60 दिन बाद आयोग अभ्यर्थी की बातों को मान लेता है तो फिर परीक्षा और आगे बढ़ सकती है। आपकी क्या राय है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।